आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। छठ पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पूजा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। राशियों के मुताबिक जानिए कैसा है आपका स्वभाव और अपनी कमियों को दूर करने के खास उपाय। 2 बूंद कपूर का तेल कैसे भगाएगा आपके घर के कीड़े मकोड़े। शुगर, मोटापा और एसिडिटी से मिलेगा छुटकारा। करेले के अचूक उपाय बताऊंगी। घरेलू नुस्खों से बनिए बेहद खूबसूरत। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके धूप है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके धूप है। करेलू छठ बरतिया से झाके धूप है। करेलू छठ बरतिया से झाके धूप। आज से छठ पूजा की शुरुआत है। छठ पूजा मतलब दिवाली के 6th डे ये शुरू होता है और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को शुरू होता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को खत्म होता है। इस व्रत में जैसे आज के दिन से इसकी शुरुआत है, तो आज यहाँ पर सुबह के समय लोग घी वाले चावल बनाते हैं, कद्दू की सब्जी प्रसाद के तौर पर बनाते हैं और सेंधा नमक खाते हैं। रात में खीर बनती है। इसके बाद 36 घंटे का फास्ट रखते हैं जिसमें पानी भी नहीं लेते। जी हाँ, और इसके बाद 3rd डे बहुत स्ट्रॉन्ग मेन होता है। 3rd डे लोग सूर्य को अर्घ देते हैं दूध का और उसके अगले दिन 4th डे सुबह सुबह उगते सूरज को अर्घ देते हैं। तब इनके व्रत की समाप्ति होती है, पूर्ण होता है। ये व्रत आपकी लाइफ में बच्चों के लिए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए किया जाता है। आपकी राशि और आपके नेचर के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले आज कितना खास दिन है। छठ पूजा के साथ साथ विनायक चतुर्दशी भी है, इस बारे में भी आपको बताती हूँ। देखिए, हो सकता है कि छठ पूजा आपका फेस्टिवल ना हो, लेकिन मनाएं जरूर, क्योंकि इससे आपकी राशि का सूर्य मजबूत होगा। आपको क्या करना है कि अच्छे से एक आसन बिछाकर बैठना है और उस पर सफेद कपड़ा बिछाना है। उसके बाद सूर्य देव की आप व्यास की प्रतिमा ले सकते। आपकी राशि का सूर्य मजबूत होगा। आपको क्या करना है कि अच्छे से एक आसन बिछाकर बैठना है और उस पर सफेद कपड़ा बिछाना है। उसके बाद सूर्य देव की आप व्यास की प्रतिमा ले सकते हैं या एक फोटोग्राफ लेकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। गुड़ का भोग लगाएं और फिर इस प्रतिमा को अपने पूजा स्थान में रहने दें। जब छठ की पूजा समाप्त होगी, यानी कि आज से चौथे दिन, तो सूर्य देव को अपने घर के ईस्ट में लगा दीजिए। आपके फादर इन लॉ, बॉस, आपके गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज, आपके किसी मिनिस्टर से इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लोग अगर आपकी सुनते नहीं है तो सुनने लगेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ये तो हुई छठ की बात, लेकिन आज के दिन विनायक चतुर्दशी भी है, यानी कि आज के दिन गणपति जी का बर्थडे माना जाता है। तो आप गणपति जी को याद करें, उनके लिए फास्ट करें। अगर फास्टिंग आपके लिए मुश्किल है, कोई बात नहीं, आप उनको याद तो कर सकते हैं। आप उनके मंत्र की माला तो जप सकते हैं, आप उनके दर्शन करने तो जा सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। आज के दिन अगर आप ओम भास्कराय नमः की 5 माला का जाप करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है। और अगर गणपति जी के मूल मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप करते हैं तो आपकी जिंदगी से सारे विघ्न, सारी परेशानियां दूर होती हैं। संपत्ति यानी कि असेट्स और सक्सेस के बीच क्या कनेक्शन है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपकी राशि, चाहे सन साइन हो या फिर मून साइन हो, अपनी राशि के मुताबिक क्या क्या कमियां आप में हैं, आपके दोस्तों में हैं, आपके पार्टनर में हैं, ये सारी बातें आप जान सकते हैं और उस तरीके से उन्हें हैंडल कर सकते हैं। चलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। क्या आपको पता है कि राशि के हिसाब से आप में क्या कमियां हैं, जिन्हें दूर कर आप बहुत ही आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। अगर नहीं जानते आपका या आप जिसको चाहते हैं उसका नेचर कैसा है या उनमें क्या कमियां हैं, तो चलिए आपकी प्रॉब्लम मैं दूर कर देती हूँ। मेष राशि के लोग नेचर से दिल के साफ होते हैं, मेहनती होते हैं, जुबान से
थोड़े कड़क होते हैं। इनमें कमी यह होती है कि मैच्योरिटी इनमें देर से आती है। वृश्चिक राशि के लोग नेचर से कलाकार होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। कमी यह होती है कि आलस और ईगो इनकी रुकावट होती है। मिथुन राशि के लोग नेचर से स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। कमी ये होती है कि कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं और जल्दबाजी में ले लेते हैं। कर्क राशि के लोग इमोशनल, बिना छल कपट के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। पर कमी ये होती है कि जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। सिंह राशि के लोग वैसे तो बड़े मेहनती होते हैं, अच्छे नेचर के होते हैं और बहुत शार्प, बिल्कुल एकदम करंट जैसे होते हैं। लेकिन कमी ये होती है कि एरोगेंट होते हैं, थोड़े घमंडी होते हैं। हमेशा खुद को सही समझना इनकी परेशानी बन जाता है। कन्या राशि के लोग कैसे होते हैं? नेचर से समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं। कमी होती है कि गलत डिसीजन ले लेते हैं और थोड़े डरपोक और चिड़चिड़े होते हैं। तुला राशि के लोग क्या होते हैं? ये लोग जो होते हैं, ये लोग ऑब्जर्वेंट होते हैं और बहुत फोकस्ड होते हैं और जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। मगर कमी ये है कि इमोशनल और ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें मुश्किल में डाल देती है। वृश्चिक राशि के लोग नेचर से होशियार और समझदार होते हैं। बस कमी ये होती है कि जबान की कड़वाहट किए धरे पर मिट्टी कर देती है और हाइपर होना, जल्दबाजी इनको नुकसान पहुंचाती है। धनु राशि के लोग नेचर में समझदार, बुद्धिमान और काइंड हार्टेड होते हैं। कमी यह है कि एक साथ 2 या 3 टारगेट पर काम करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस परेशानी में डालती है। मकर राशि हार्ड वर्किंग, विजनरी, दूरदर्शी और इनोवेटिव होते हैं। कमी यह है कि चिड़चिड़े और जबान के तेज। कुंभ राशि के लोग नेचर वाइज हम ये कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग होते हैं। कमी यह है कि जुबान इनकी कड़वी होती है और ईगो बहुत ज्यादा होती है। मीन राशि के लोग वैसे तो समझदार होते हैं, अच्छा बिहेवियर होता है। कमी यह है कि जब कंफ्यूजन में होते हैं तो ज्यादातर गलत फैसला लेते हैं, तो लोगों से सलाह लेते रहा करें। आपकी राशि की बात आपसे करूंगी, आपके कल को बेटर बनाऊंगी, पर इससे पहले सक्सेस और असेट्स पाने के आसान उपाय जानिए। सक्सेस और असेट्स पाने के लिए आप अच्छी हैबिट्स को अपनाएं और नियमित रूप से अपने गोल को बनाएं। रोज सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय निकालें। पुराने रिश्तों को बनाए रखें, उन्हें समय दें और जरूरत के हिसाब से बात करें। ज्यादा ना बोलें और अपना काम पूरा रखें। पॉजिटिव थिंकिंग रखें। रोज पैसे की बचत जरूर करें। याद रखें, आप पैसे की कदर करेंगे तो पैसा आपकी कदर करेगा। रोज कुछ ना कुछ पढ़ें और अच्छे से पढ़ने के लिए टीवी अगर आप देखते हैं तो रोज जरूरत से ज्यादा कुछ काम जरूर करें और टीवी में भी आप प्रोडक्टिव चीजें देखें। बोले कम, सुने ज्यादा। समर्पण अगर करना है तो कोई अच्छा गुरु बनाकर करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कपूर जिसका इस्तेमाल हम पूजा में करते हैं, जानते हैं कितने कमाल का है, कितने फायदे हैं कपूर के, आपको बताने वाली हूँ। पर इससे पहले चलिए आपके कल को सुधारते हैं। मेष राशि के लोग डिसीजन किसी के सजेशन से लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। लकी टाइम नाइट 9 o'clock। वृष राशि के लोग लोहे का दान करें, आपकी जिंदगी से दिक्कतें भी चली जाएंगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:30 PM। मिथुन राशि के लोग दान जरूर करें और अगर हरी दाल का करते हैं तो बहुत बेहतर है। लकी टाइम इवनिंग 6:20 PM। और कर्क राशि के लोग, आप लोगों ने क्या करना है? गेहूं के दाने जेब में रखें और वापस आकर घर के आटे में छोड़ दीजिए। दिन भी लकी और आटा भी लकी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। आज मैं 2 केस की बात करूंगी। 2 केस मतलब एक करेले की और दूसरा कपूर की। चलिए आपको पहले कपूर के बारे में बताती हूँ। किसी भी त्योहार या आम दिनों में अगर आप पूजा के दौरान कपूर का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। आपको बताती हूँ कि कपूर के एसेंशियल ऑयल में क्या क्या फायदे हैं। जहाँ कीड़े मकोड़े और जर्म्स हों, वहाँ कपूर के एसेंशियल ऑयल से एक बोतल का ढक्कन खोलकर थोड़ा छिड़क दीजिए।
या एक कपड़े को कपूर के तेल में डुबोकर निचोड़कर जला ले, जर्म्स वगैरह खत्म हो जाएंगे। अनाज को कीड़े से बचाने के लिए अनाज के डिब्बे में कपूर के तेल की 1 से 2 बूंद डाल दीजिए, प्रॉब्लम खत्म। जर्म्स में शरीर आपका इफेक्ट ना हो इसलिए नहाने के पानी में 1 या 2 बूंद कपूर का तेल डालकर नहाइए और देखिए कपूर का तेल आपके तन को, आपके मन को, आपके अन्न को कैसे प्रोटेक्ट करता है। फेस्टिवल में इतना मस्त भी नहीं होना है कि अपनी सेहत का ख्याल ना रहे। अगर मोटापा दूर करना चाहते हैं खूब खा लिया दिवाली के समय, तो करेले का जूस और 1 नींबू का जूस मिलाकर रोज सुबह पिया करें। बॉडी की चर्बी इससे कम होती है और मोटापा भी कम होता है। इसके अलावा शुगर में छाया में सुखाएं करेले को और 1 चम्मच पाउडर रोज लीजिए, देखिए शुगर में कितना असर पड़ता है। फोड़े, फिंसी और स्किन प्रॉब्लम के लिए करेले को अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें बिटरनेस और जो एल्कलाइड होता है जो आपकी ब्लड को प्योरीफाई करता है, जिससे फोड़े, फुंसी, आपको दाने होना या आपकी स्किन खराब होना, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, अगर एसिडिटी आती है, खट्टे डकार ये रेगुलर है, तो करेले में बिना ज्यादा मिर्च और मसाला डाले उसकी सब्जी खाएं। करेले के बीज में अगर हम ये बोल सकते हैं कि विरेचक तेल पाया जाता है जो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। और पथरी के समय करेले में 20 ग्राम्स इसके जूस के अंदर शहद मिलाकर कुछ दिनों तक लेने से पथरी गल जाती है, अपने आप बॉडी में डिसॉल्व होकर निकल जाती है। पैसा चाहिए, ये दिन बहुत खास है। आपको बताऊंगी कुछ स्पेशल फेंग शुई टिप्स, और इससे पहले चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग सुबह उठ के पेरेंट्स को जरूर याद करें, अगर साथ रहते हैं तो पैर छुएं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। कन्या राशि के लोग रात में चावल ना खाएं, मून वीक है, इमोशनली लो फील करेंगे। लकी टाइम इवनिंग 6:50 PM। तुला राशि के लोग किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें, लेकिन कुछ नमकीन चीज देकर। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। और वृश्चिक राशि के लोग खाना खाने के बाद नींबू पानी जरूर पिएं, एक तो वजन घटेगा और साथ साथ आपका केतु इंप्रूव होगा, जो आपको बातचीत से फायदा दिलाएगा। लकी टाइम नाइट 8:45 PM। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जल्दी दाने वगैरह निकलते हैं, तो उसका कैसे ख्याल रखें आपको बताती हूँ। पर इससे पहले पैसे की बात। अगर धन दौलत चाहिए तो मेरी बताई हुई टिप्स छठ पूजा के दौरान ही घर में कर ले। करना क्या है, अपने बेडरूम में हाथियों का जोड़ा रखें, लेकिन हाँ, हाथी की सूंड नीचे होनी चाहिए और राइट पैर आगे होना चाहिए, क्योंकि अगर हाथी की सूंड ऊपर होती है तो वो रिबेलियस हाथी होता है। सूंड नीचे यानी कि स्टेबल, पेट। ये संपन्नता, सुख, शांति का घर में सिंबल होता है। घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो चीनी बैम्बू का पेड़ घर में लगाएं, ये पॉजिटिव ऊर्जा को सर्कुलेट करता है। अगर भाग्य साथ नहीं देता तो मकान या बिजनेस प्लेस के मेन गेट पर चीनी फेंग शुई की विंड चाइम्स लगाएं और सिक्के लगाएं, इससे पैसे, वेल्थ की गॉडेस अट्रैक्ट होती है। अगर हेल्थ ठीक रखना है तो पानी से भरे कटोरे में आप धातु यानी कि कोई मेटल का बना हुआ कछुआ रख दीजिए। इस कटोरे को घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखें और हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर। और अपनी इनकम को सभी जरिए अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या इनकम बंद हो गई है, तो 3 रंग वाले मेंढक जो फेंग शुई में होता है, इसे अपने घर में इस तरह रखें कि मेंढक की पूरी नजर आपके घर की तरफ हो और आपका भाग्य आपका साथ हमेशा देगा। फिर से बात करेंगे आपकी राशि की, आपके कल की, लेकिन इससे पहले अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो चलिए इसका इलाज करते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले लोग तेज परफ्यूम या साबुन या डिटर्जेंट से परहेज करें। परफ्यूम या आफ्टर शेव लोशन खरीदते समय स्किन पर ट्राई करें। अगर स्किन फिर भी सेंसिटिव है तो स्किन में इचिंग हो सकती है। जांच परख कर ही कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करें और हर्बल और नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ, कंघी और बाल छुड़ाने वाले ब्रश किसी के साथ जॉइन ना करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद इजीली प्रमोशन पाने के तरीके बताने के बाद आपका स्वागत है।
अगर प्रमोशन चाहिए तो मेरी बात मान लीजिए, इस बारे में बात करती हूँ। लेकिन चलिए पहले आपकी राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग घर और ऑफिस में फूल सजाएं, आपकी जिंदगी में भी फूल बिखरेंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:15 PM। मकर राशि के लोग करीबी दोस्तों से अपने दिल की बात करें। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 PM। कुंभ राशि के लोग गाय को गुड़ खिलाएं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी डाइल्यूट होंगी। लकी टाइम नाइट 8:20 PM। और मीन राशि के लोग दूध या दही ना खाएं, आपको इंडाइजेशन भी हो सकता है और साथ साथ मन बेचैन रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 PM। आपको बताती हूँ प्रमोशन पाने के लिए क्या खास करें, लेकिन इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये तरीका जाने। मुझसे बात करनी है तो मेरी ईमेल आईडी याद करें, familyguru@itvnetwork.com। अपनी सारी परेशानी, दिक्कत, मुश्किलें, घबराहट, जो भी आपके इश्यूज हैं, ये सारे के सारे इश्यूज मुझे लिख के भेज दीजिए अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ। आपका हल हम जरूर निकालेंगे। आज हम प्रियांक का सवाल लेते हैं और इनको शराब की गंदी लत है, जिसको उन्होंने एडमिट किया है। जब एडमिट किया है तो छूट भी जाएगी और शादी भी चाहते हैं। प्रियांक से बात करते हैं। प्रियांक, नोटिस करें अपने घर में अल्कोहल की एक भी बोतल ना रखें। जिस भी डायरेक्शन में आप अल्कोहल रखेंगे उस तरीके की लत हो जाएगी। इसको अपने घर से निकाल दीजिए। अगर फिर भी क्रेविंग होती है तो थोड़ी बहुत बाहर ले सकते हैं, घर में नहीं रखें। इसके अलावा चांदी 60% और 40% कॉपर को मिक्स कराकर एक जॉइंटलेस कड़ा, जैसे गुरुद्वारे का कड़ा आता है ना, उस शेप का बनवाकर हाथ में पहन लीजिए। आपकी प्रॉब्लम जरूर छूट जाएगी। चलिए जाते जाते आपको प्रमोशन पाने के कुछ आसान उपाय बताती हूँ। किसी मंदिर में पीली चीजें जैसे खाने की चीज, फ्रूट, कपड़े का दान करें। छठ पूजा का समय है, ऐसा अभी करें। और इसके बाद से हर सुबह नंगे पैर आपको घास पर चलना है। आपका मर्करी स्ट्रांग होगा और आपकी इंटेलिजेंस लेवल से आपका फट प्रमोशन होगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले आपको बताती हूँ, कल हम फिर छठ पूजा की बात करेंगे। बहुत खास टिप्स आपको देंगे। इसके साथ साथ आप मनाते हैं या नहीं, लेकिन ये त्योहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको बताऊंगी कि कैसे आप बेटर हेल्थ पा सकते हैं। आपकी प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे। आपके बिजनेस में आसान वास्तु की टिप्स की बात करेंगे। ढेर सारी इंफॉर्मेशन खास आपके लिए। तो कल मिलते हैं इसी वक्त। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से छठ मनाएं। नहीं मनाते तो सूर्य देव की उपासना जरूर करें। देखिए कितना रिजल्ट मिलता है। बाय बाय, टेक केयर।